की तरह नहीं है जैसे कल भी एक हमारे विधायक को और वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनको निर्वस्त्र किया और पुलिस देखती खड़ी रह गई। तो पंजाब के इस प्रकार की हरकत की मैं निंदा करता हूँ। देखिए, चूँकि हम लोगों ने लगातार जो सेशन चल रहा था, सेशन के बाद सभी हमारे जो केंद्रीय नेता हैं उनसे मिलने की बात उस दिन में आया था, तो होम मिनिस्टर उस दिन मिले नहीं थे क्योंकि वो बंगाल के आसाम के दौरे पर थे। आज ही वो प्रातःकाल आए हैं, तो मुझे जानकारी मिली कि आज शाम को मिला जा सकता है क्योंकि कल भी होली है, फिर छुट्टी के कारण से शायद मिलना संभव ना हो पाता। तो इसलिए होम मिनिस्टर साहब को मिल करके वही सब बातें जो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखी थी, अपने सेशन की सारी जानकारी सब दी थी। बढ़ते कोरोना की चिंता भी सब लोगों को है, उसका भी उन्होंने जानकारी ली है। हमारी प्रोक्योरमेंट की व्यवस्थाएं क्या हैं वो सारी जानकारी भी उनको हमने दी है। किसान आंदोलन जिस प्रकार से अब हर रोज़ उसकी परिस्थितियाँ बदल रही हैं, उसकी भी जानकारी सब उन्होंने ली है। और कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष प्रकट किया कि हरियाणा में हमारी जो एक जिसको कहना चाहिए किसान आंदोलन में भी हमने बहुत ही संयम से सब चीज़ों को एक कर रहे हैं आगे। पंजाब की तरह नहीं है जैसे कल भी एक हमारे विधायक को और वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनको निर्वस्त्र किया और पुलिस देखती खड़ी रह गई। तो पंजाब के इस प्रकार की हरकत की मैं निंदा करता हूँ। बल्कि वहाँ के जो सरकार है उस सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस बात का, और इस विषय पर संज्ञान लेकर के और जो दोषी हैं उनको दंडित जरूर करना चाहिए। सर, सरकार से वो तो बात नड्डा जी से हुई थी। नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री सब मिल करके उसको करेंगे, क्योंकि संगठन मंत्री हैं या जो हमारे प्रभारी हैं वो भी सब अभी बंगाल में गए हुए हैं। 5 या 6 तारीख तक वो बंगाल से आ जाएंगे और आने के बाद फिर सारी संगठनात्मक जितनी कमियां जो अभी तक हैं उन सबको पूरा करेंगे। नई नियुक्तियां सब करनी है, सब करेंगे। वो तो जब भी कभी होगा वो आप लोगों को तुरंत बताया भी जाएगा और आप वहाँ उपस्थित भी रहेंगे। ऐसी मेरी कामना है कि आप वहाँ जरूर आएंगे। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव को लेकर क्या चर्चा? अभी चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि उपचुनाव की तारीखें कब वो देते हैं। जब वो देंगे हम तैयार हैं। मंत्रिमंडल विस्तार तो चुनाव उपचुनाव के बाद ही होना है। अभी ऐसी कोई चर्चा मैंने बताया ना, जब होगी और आपको निमंत्रण भी यानी पत्र दिया जाएगा और आप वहाँ आएंगे, ऐसी मैं आशा भी करता हूँ। होली का त्यौहार है, वैसे तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक अपील की गई है। हमारे केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी की है, हमने भी अपील की है कि बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस त्यौहार को न केवल होली बल्कि आगे आने वाले नवरात्रों में, आगे आने वाले बैसाखी के त्यौहार पर भी हम बड़ा एकत्रीकरण न करें, क्योंकि कोरोना का जो फैलाव बढ़ रहा है मार्च के महीने में एक चिंता का ये विषय बना है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से होली के रूप में सब लोग जो मना सकते हैं मनाएं, और उनको बहुत बहुत मैं शुभकामना आपके माध्यम से देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ विभागों के कामों के नाते से अगर कोई मंत्री यहाँ होंगे तो छोटे मोटे काम हर मंत्री के साथ रहते हैं। अभी मैं जानकारी लूँगा अगर कोई आज यहाँ होंगे, वरना तो ऐसा त्यौहार होता है इस पर सब लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं। अगर यहाँ कुछ होंगे तो 1 आध 2 काम हमारे मंत्रियों के साथ हैं, और वो प्राय हर विभाग जैसे जनरल होता है, जैसे पहले भी मिलते जुलते